तो आचार्य जी, जैसे अभी आपने बताया कि संस्कृत में कई तरह से पाठ किया जाता है, एक ही पंक्ति को अलग अलग तरीके से पाठ किया जाता है। तो एक बहुत सरल पंक्ति है जिसे लोग काफ़ी जानते हैं कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। तो सामान्यतः हम इसे ऐसे पढ़ते हैं। हाँ, इसे ये आप अच्छा कैसे पढ़ेंगे? प्रश्न है और अच्छी पंक्ति आपने, अच्छा मंत्र रखा। सबसे पहले तो यह आवश्यक है जानना कि वेदों को श्रुति कहते हैं। वेदों की रचना लिख कर नहीं हुई, सुनकर हुई है, गुरु शिष्य परंपरा से हुई है। इसलिए वेद का नाम है श्रुति, जिसे सुनकर स्मरण रखा जाए। और यही कारण है कि संसार में केवल ये चारों वेद ही हैं जिसमें कोई पाठ वृद्धि, पाठ क्षय, लिप्यंतरण या पाठांतरण नहीं हुआ है। और क्योंकि हमारे ऋषियों ने इसे बाईं ओर से दाहिनी ओर, दाहिनी ओर से बाईं ओर करके याद कर लिया, और स्वरपाठ, पदपाठ, जटापाठ, घनपाठ इन रूपों में कंठाग्र किया। इसलिए इसमें एक भी अक्षर की अशुद्धि आज तक नहीं मिली है। जबकि संसार के जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, पांडुलिपियाँ हैं, उनमें पाठालोचन, टेक्सटुअल क्रिटिसिज्म की बात चलती है और हम पाठ संशोधन, पाठ सुधार करते हैं। तो इस भूमिका के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन पंक्तियों का उल्लेख आपने किया है वो ऋग्वेद की पंक्ति है। परमात्मा साक्षी रूप में देख रहा है और मनुष्य भोक्ता रूप में सब कुछ करता है। वो पंक्ति है, सामान्य पाठ के रूप में आप करेंगे उसको। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुत्तनस्नन्यो अभिचाकशीति। अब इसे ही अगर उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरपाठ के रूप में करना चाहेंगे, क्योंकि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, इसी प्रकार इसका रूप चलेगा। फिर वो जटापाठ है, घन पाठ है, इसमें आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, अनेक प्रकार से पाठ की प्रक्रिया है। जो मैंने निवेदन पहले किया कि इस देश में संस्कृत को तो लोगों ने भुला ही दिया है और विशेषकर इसके उच्चारण को तो बिल्कुल ही विस्मृत कर दिया है। जो हमारी संस्कृत का मूल है उच्चारण। इसलिए जो वेद के षडंग है, 6 अंग जिनके आधार पर वेदों का अध्ययन होता है, उसमें एक है शिक्षा। और यहाँ स्मरणीय है कि शिक्षा का अर्थ होता है शुद्ध उच्चारण, और जो शुद्ध उच्चारण नहीं करता है उसका नाम है म्लेच्छे। अशुद्धम उच्चारयति यः म्लेच्छः। तो इस प्रकार संस्कृत के सही उच्चारण, शुद्ध उच्चारण की परंपरा का पुनः स्थापन होना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता रहा हूँ।